MF News for the day. Thank you and Jai Jagat. साधना परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। में है दुनिया और बल्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। बेंगलुरु में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 2 शतक जड़ ऑस्ट्रेलिया के उड़ाए होश। ऑस्ट्रेलिया को दिया 384 का टारगेट। पटना ब्लास्ट के पीड़ितों से मिले मोदी, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। मिलावटखोरों के खिलाफ वाराणसी में खाद्य विभाग का अभियान, छापा मारकर 13 क्विंटल मिलावटी मिठाई बरामद। नकली मिठाई नष्ट करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में बेखौफ हुए बदमाश, शामली में दिनदहाड़े हथियार के दम पर लूट को दिया अंजाम। पीड़ित को दी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। और 5 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। रावल भीमाशंकर लिंगम ने की सीएम बहुगुणा से मुलाकात। कपाट बंद होने के अवसर पर आने का दिया निमंत्रण। नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुजरात के मुख्यमंत्री की सबसे पहले बात करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना धमाके में मारे गए पीड़ितों से मिलने का प्लान आज उनका खराब मौसम ने बिगाड़ दिया। मोदी ने गौरीचक और कैमूर में पीड़ित परिवारों से उनको सांत्वना दी, लेकिन गोपालगंज और सुपौल वो नहीं जा सके। उसके बाद मोदी ने बेगूसराय जाकर विंदेश्वरी के परिवार से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी बिहार के 6 शहरों में उन लोगों के परिवार के लोगों से मुलाकात करने वाले थे जो पटना धमाके में मारे गए थे। मोदी राजनारायण सिंह, विकास कुमार के परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। राजनारायण के परिवार को बिहार बीजेपी की ओर से 5 लाख रुपए का चेक सहायता राशि के तौर पर दिया गया। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सुशील कुमार मोदी ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। तो मोदी का पटना दौरा यहां पर आपको बता दें। ब्लास्ट पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ित परिजनों को सांत्वना यहां पर दी है और यहां पर लोगों से मुलाकात करने के बाद खराब मौसम की वजह से वो कुछ दिक्कतों का भी सामना उन्हें करना पड़ा है। 5-5 लाख रुपए का चेक बतौर सहायता राशि वहां पर आपको बता दें दिया है और उन परिवार वालों से मुलाकात करने वाले थे जो इस घटना में मारे गए थे। तो हालांकि विपक्ष अपने अपनी तरीके से मोदी के इस दौरे को देख रहा है यहाँ पर, लेकिन मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी परिवार घायल हुए उनसे मुलाकात करने के लिए वो पटना पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिन लोगों के परिजनों का देहांत इस घटना में हो गया था, उन परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। हालांकि
मौसम खराब होने की वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ स्थानों पर वो नहीं जा सके। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली में आतंकवादियों ने हमला बोला। बिहार के अनेक निर्दोष नागरिक मारे गए। मेरा मन करता था कि उनके परिवारजनों के पास पहुंचूं। बीच में 2 स्थान पर हम लैंड भी नहीं कर पाए। पाया भविष्य में कभी अवसर मिलेगा, मेरी जरूर इच्छा रहेगी उन परिवारों तक पहुंचने की। उत्तराखंड में इन दिनों लोकायुक्त बिल पर सियासत जमकर गरमाई हुई है। बीजेपी नेता बीसी खंडूड़ी ने बहुगुणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड नहीं चाहती तो सरकार को बिल में फेरबदल करने का अधिकार है। लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कई विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी खुद इस बिल की पैरवी कर चुके हैं। तो लोकायुक्त बिल को लेकर राजनीति अब यहां पर तेज हो चुकी है। निशाना यह है कि सरकार नहीं चाहती है भ्रष्टाचार खत्म हो। मैंने जो कहा है ना कि ये सर्वसम्मति बिल पास हुआ है, बहुत सोच विचार के बाद पास हुआ है। केंद्र के अंदर अन्ना जी का उस समय आंदोलन चला था, वो भी था, उसमें भी मैं प्रभावित हुआ था। केंद्र में जो अलग अलग पार्टी में जो विचार हो रहे थे और जो शंकाएं थी खासकर लोगों की कि ये कमजोर बिल होगा, सरकार का हस्तक्षेप होगा, उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों में हो रही देरी पर अभी तक बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन अब उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी सवाल खड़े करने लगे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आपदा में अपना सब कुछ खो चुके लोगों की सहायता में लगातार देरी हो रही है। पीड़ितों को अभी तक घर भी मुहैया नहीं कराया गया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों के लिए जल्द ही घर मुहैया कराना चाहती है। भयावह त्रासदी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनको अभी तक उनका आशियाना नहीं मिला है। अपने परिवार वालों को वो पहले ही खो चुके हैं। ऐसे में इस तरह की देरी पर सवाल खड़े किए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने। जिनके घर बर्बाद हो गए थे, जो आज टेंटों में रह रहे थे, वो बेचारे इतनी ठंड में अगर उनको घर नहीं दिए जाते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। सरकार ने वायदा किया है कि हम उनको घर देंगे, घर नहीं तो नकद पैसा देंगे। मैं समझता हूँ इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठंड पड़ने लग गई है, बर्फबारी होने लग गई है। ऐसे में वो लोग अधिक परेशान न हो, इस पर गंभीरता से सोच करके काम करने की आवश्यकता है। ऋषिकेश में पशुलोक के पास टीएचडीसी भूमि आवंटन मामले में सीबीआई जांच की मांग को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। बीजेपी टिहरी कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासनकाल में कई बड़े घोटाले हुए, लेकिन भाजपा ने सीबीआई तो दूर कोई जांच समिति भी गठित नहीं की। ऋषिकेश बांध विस्थापितों की भूमि आवंटन मामले में गढ़वाल कमिश्नर को जांच सौंप दी गई है। हमने स्वयं ही उनके खिलाफ बहुत सारे मुद्दों पे सीबीआई की जांच की मांग की थी और उन्होंने तो मैं सोचता हूँ कि हजारों करोड़ के जो घोटाले थे, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, ऋषिकेश का भूमि घोटाला हो, चाहे कुंभ मेला हो, तो उन्होंने खुद ही नकारा था। और अभी क्योंकि पुनर्वास वाले मुद्दे पे जांच हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ही जांच के आदेश किए हैं। ये बहुत ही गंभीर
मानना तो ये है कि जब से ये पुनर्वास का काम टिहरी में शुरू हुआ है, खाली ये जो मामले हैं इन्हीं को नहीं, उन सारे मामलों को मेरे ख्याल से इस परिधि में लाना चाहिए, चाहे वो कितने बड़े हों, उनके खिलाफ निश्चित रूप से आपराधिक कार्रवाई उन धाराओं के तहत करनी चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव अक्सर ही छात्र हित की वो बातें करते हैं, लेकिन पीलीभीत के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों से मजदूरी करवाई जा रही है। दरअसल इस इंटर कॉलेज से परीक्षा की कॉपियों को मुख्यालय भेजा जाना था, जिसके लिए एक ट्रक का इंतजाम किया गया और ट्रक में कॉपियों के भारी भरकम बोरे भरने की जिम्मेदारी छात्रों को दे दी गई। अब ये सब देखने के बाद प्रदेश सरकार के दावों को क्या कहा जाए। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर देश का भविष्य इस तरह से, अगर राजकीय इंटर कॉलेज की बात की जाए तो यहां पर बोरियां ढोता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर जीटीएम ग्रुप। आपको, आपके परिवार को, साधना न्यूज़ और साधना परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। दिवाली की पूरे देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को और हरिद्वार वासियों को बहुत बहुत। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने राज्य और देश की महान जनता को मेरी ओर से मंगल में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीदी बधाई हो, दोनों बेटियों ने ही कमाल कर दिया, दोनों ही फर्स्ट आई हैं। विज्ञान में तो बहुत ही अच्छी है ये, इसे डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर। आपको तो पता ही है कि इंटर कॉलेज कितना दूर है। और हाँ मास्टर जी, फिर बिटिया इतनी दूर इंटर कॉलेज जाएगी कैसे? हमारी हालत तो उसका बस का किराया देने लायक भी नहीं है। अरे नहीं जी, स्कूल की दूरी और रास्ते के किराए का झंझट अब खत्म। पता है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना चलाई है, जिसमें मैदानी क्षेत्र की 8वीं पास छात्राओं को साइकिल और पहाड़ी क्षेत्र की छात्राओं को 3000 रुपए की बैंक की FD दी जा रही है। माँ, पिताजी, अब तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों की पढ़ाई की राह अब और हुई आसान, क्योंकि हम करते हैं मातृशक्ति का सम्मान। और मैं चली स्कूल अपनी साइकिल से। आज के इस पावन पर्व पर मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली के त्योहार की। और आओ, जिस तरह से दीपोत्सव देश के अंदर बढ़ते हुए अंधियारे में उजाले की एक किरण की तरह हम इस दीपोत्सव का इंतजार करते हैं। धर्म, जाति, बिरादरी की सीमा रेखाओं से ऊपर उठकर हम इस त्योहार को मनाएं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कर बनते देखोगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मऊ में रेलवे के वाराणसी जोन के यातायात निरीक्षक ने अपना आपा खो दिया और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। दरअसल यातायात निरीक्षक सीएल शाह मऊ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे थे। जब मीडिया में इस खबर की कवरेज मीडिया करने पहुंचा तो सीएल शाह ने अपना आपा खो दिया और मीडिया कर्मियों से कैमरा छीनने की कोशिश की और उनसे बदसलूकी भी की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रेलवे निरीक्षक के गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से माफी मांगी।
शामली के कैराना इलाके में 4 हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 1 लाख की नकदी समेत लाखों के सोना और चांदी के जेवरात थे। उधर लुटेरों ने यह भी धमकी दी कि पुलिस रिपोर्ट अगर की गई तो वो उन्हें जान से मार देंगे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। त्योहारों पर पुलिस की सतर्कता से मसूरी डायवर्जन के पास से नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से नशे की 6,400 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों ने बताया कि वो दवाइयां विकास नगर के साई मेडिकल स्टोर पर ले जा रहे थे। इन लोगों ने बताया कि इन्हें इस काम के 200 रुपए तक मिलते हैं। रैकेट से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। इसमें वो जो मेडिकल स्टोर है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी मेडिकल स्टेशन को जिलाधिकारी महोदय को संसूचित की जाएगी। एक बहुत बड़ी खेप बरामद की गई है जिसकी जो कीमत है वो लाखों रुपए में है। 6,400 कैप्सूल जो बरामद किए गए हैं और ये टीम के द्वारा काफी अच्छा कार्य है और इसमें लगातार जो बाकी थाना चौकी क्षेत्र है उन सभी को बताया गया है कि अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते रहे। काशीपुर में ड्राइवर कॉलोनी के पास खाली पड़े प्लॉट में एक युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। मृतक की पहचान नगर के एक सफाई कर्मी के रूप में हुई। जहां घटना की खबर मिलते ही नगर निगम के सफाई कर्मियों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप चौक को जाम कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। देहरादून के रावला थाने में 16 अक्टूबर को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि जिस गुमशुदा संजीव कुमार की रिपोर्ट रावला थाने में दर्ज कराई गई है उसकी हत्या उन्होंने लाठी डंडों से पीट कर दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। ये रायवाला एक मर्डर का बहुत अच्छा केस वर्कआउट हुआ है। गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी रायवाला क्षेत्र में संजीव कुमार को बंटी की 16 अगस्त को। उसमें लगातार उसको वर्कआउट आगे लीड लेते हुए एविडेंस कलेक्ट करते हुए और सर्विलांस के माध्यम से भी एसओ रायवाला ने काफी अच्छा काम करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशु और वासु नाम के 2 लड़के हैं, 20 साल की उम्र है इनकी। काशीपुर के पड़कपुर गांव में अजगर घुसने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। अजगर के डर से ग्रामीण रात में डर के साए में जीने पर मजबूर थे। अजगर के गांव में घुसने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। सूचना के बाद भी देर से पहुंचे वन विभाग अधिकारियों को गांव वालों के रोष का सामना करना पड़ा। कई घंटों की कोशिशों के बाद इस अजगर को पकड़ा जा सका। ये सर हमारे यहाँ निकला हुआ है अजगर और ये रात में पता नहीं किससे में आकर के बैठ गया था यहाँ पर। और जब हम सुबह जानवरों को अपने चारा डालने के लिए गए तो हमने देखा और इसे देख करके हमने बताया और वन विभाग वालों को फोन भी करा और ये सुबह से अब आए हुए हैं ये लोग। और अभी भी इन्होंने जो है कि पकड़ने वाले इनके साथ नहीं आए, खाली रेंजर साहब आए हुए हैं और काफी डर का माहौल है और सब घबराए हुए हैं। इससे पहले भी 1-2 बार निकल चुके हैं। ये वन विभाग वालों की लापरवाही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थित गंगा नहर की मरम्मत का काम जोरों पर है। इसी सिलसिले में सिंचाई विभाग के एसडीओ वीवीएस यादव का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। जो नहरबंदी की गई है तो उसमें मुख्यतः नहर का चौड़ीकरण प्रस्तावित जो किया था हम लोगों ने वो उसे कर रहे हैं। भागीरथी बिंदु से नीचे की तरफ जो बाढ़ के समय आया मंदिर को मंदिर की रिग्रेडिंग और उससे हटा जाना। इधर आपूर्ति धारा में बैड फिलवरी का काम और प्लस मुख्य जो नहर है हमारी अपर गंगा कैनाल उसकी वाइडनिंग का कार्य हम लोगों ने हाथ में लिया है। ये मुख्य कार्य इस वक्त की है।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जब लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अच्छे बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिवाली की पूरे देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को और हरिद्वार वासियों को बहुत बहुत दिवाली के शुभ अवसर पर अपने राज्य और देश की महान जनता को मेरी ओर से मंगल में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पूरा गाँव में नैनी का बराबर सुंदर कोई नहीं थे। बड़ा मजा आने वालो है जैसे जान छोरी का हाथ पकड़ना मत को अर्जुन। प्यार बाबा जी आने वाला छे। कानून का मुताबिक कार्रवाई तो करने पड़ेगी। अभी का अभी मेरी नैनी थे यक ले गया। मुझे पता नहीं चला कि तुम इतने इधर जाना। लेकर फसल की सुरक्षा और खुशहाली का वादा, बिल्लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे। किसानों को बिल्लो ले ले जान सुंडी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रायबरेली में आज सवेरे मिल एरिया थाने के पास भीषण आग लग जाने से करीब 32 जबकि करीब 15 लोग इस घटना में घायल हो गए, जिनमें की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। इन दुकानों में आग से बचने के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। वाराणसी में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई के कारखाने पर छापामार कर 13 क्विंटल मिलावटी मिठाइयों को जब्त करके नष्ट करने का आदेश दिया है। इस मिठाई को दीपावली के मौके पर बेचने के लिए बनाया गया था। मिठाइयों का ये कारखाना हुकुलगंज क्षेत्र के एक घर में चल रहा था। वाराणसी की मिठाइयां देश में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पसंद की जाती हैं। दीपावली के मौके पर इन मिठाइयों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर व्यापारी मिलावट का खुला खेलते हैं। पीलीभीत में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापेमारी की इस कार्रवाई में टीम ने एक दुकान से 32 कंटेनरों को सीज किया। उधर छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वही टीम कई दुकानों से उसने सैंपल भी लिए ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हो सके। राजधानी देहरादून में पुलिस ने 21 क्विंटल नकली मावे के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मावा से भरा ये ट्रक मुजफ्फरनगर से देहरादून के लिए आ रहा था, तभी देहरादून के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया। मामले में बड़ी बात यह रही कि मिलावटखोरों ने गाड़ी के पीछे प्रेस का स्टिकर लगाया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 2
नैनीताल में दीपावली को लेकर बाजार पटाखों से गुलजार दिख रहे हैं। जिले के मल्लीताल डीएसए मैदान में खासतौर पर पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। लोग बड़ी संख्या में पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं पटाखों की दुकानों में सुरक्षा को लेकर पुलिस भी सतर्क है। दीपावली के त्योहार के मौके पर बाजार पटाखों से पटे पड़े हैं। बाजार में पटाखा खरीदारों की भारी भीड़ है। बच्चे बूढ़े और हर तरफ पटाखे की दुकानों पर खरीदार करने के लिए लोग मौजूद हैं। वहीं बाजार में सचिन धोनी के नाम से बम और करीना कपूर और रानी मुखर्जी के नाम से रंग बिरंगी फुलझड़ियां भी बिक रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए साधना न्यूज के साथ। दिवाली की पूरे देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को और हरिद्वार वासियों को बहुत बहुत दिवाली के शुभ अवसर पर अपने राज्य और देश की महान जनता को मेरी ओर से मंगल में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। वर्ल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। आज संडे है ना, मेगा मॉल बनेगा। तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। साधना परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज के प्रॉपर्टी मंत्रा में हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास। जी हाँ, दिवाली का मौका है। इस मौके पर लोग तरह तरह की खरीदारी करते हैं। कुछ लोग इस समय पर पूरा करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं, इसलिए हम आपको इस सप्ताह ढेर सारी बधाइयों के साथ यही कहना चाहेंगे कि आप इस दिवाली पर अपने घर के सपने को साकार कीजिए और इस दिवाली पर आपके और आपके परिवार के ऊपर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के प्रॉपर्टी मंत्रा की। आज का प्रॉपर्टी मंत्रा कई मायनों में खास है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको अपने अब तक के सभी कार्यक्रमों की एक झलक दिखाएंगे, जिसमें हमने आपकी बातें सुनी भी और उसका समाधान भी करने की कोशिश की। साथ ही आपको दिवाली पर एक खास पेशकश भी हम दिखाएंगे। प्रॉपर्टी मंत्रा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित हर समस्या का जवाब मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं हमारा ये सफर शुरू कैसे हुआ। प्रॉपर्टी मंत्र एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित हर समस्या का जवाब मिले। इसी फेर इसमें हमने